करूंगा पार्किंग को दूसरे खेत में ही लगवाए, इस खेत में ना लगवाए। हाँ जी, श्रीमान बिहारी लाल जी सरपंच साहब जो कांग्रेस से हमारे बीच में पधारे हैं, अब सभी को मेरा नमस्कार। मैं सिर्फ 2 मिनट का टाइम लूंगा। ये कहना चाहूंगा कि जो ये पानी हमारे आ रहा है मोरेल डैम में, ये आज की तारीख में एक जहर बन चुका है और इस जहर की रोकथाम के लिए हमें सबको मिलकर एक कदम होकर एक कंधे से कंधा मिलाकर काम करना पड़ेगा। सरकार तक इस बात को पहुंचाना पड़ेगा क्योंकि हमारे पीने का पानी तक खराब हो चुका है। जितने भी ट्यूबवेल कुएं उनमें पानी बिल्कुल खारा और खराब हो चुका है। खेतों में पानी देते हैं नहर का तो पाँवों में ऐसे खार फूटने लग जाता है जैसे कई दिनों से नहाई हुई। तो मेरा निवेदन है सभी युवा भाई और बुजुर्ग माता बहनें इसमें सहयोग करें और ज्यादा से ज्यादा इसमें पधारे। और जो मैं कहना चाहता हूँ, मेरी जब भी कहीं भी आवश्यकता पड़ेगी मैं हमेशा आप लोगों के साथ रहूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब आपका, आपने बहुत अच्छी बात कही है और यही जीएम को साथ चाहिए। मैं अगली कड़ी में श्रीमान कमलेश जी जो नगरी आवास से पधारे हैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप आए और 2 शब्द कहें। श्रीमान कमलेश जी नगरी आवास से, और ये मीडिया भाइयों जिनसे मैं निवेदन करूंगा आप मीडिया थोड़ी अच्छे से बनाए जो हम राजस्थान सरकार तक आपके माध्यम से पहुंचाएंगे। सारे मीडिया भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान जी कमलेश जी नगरी आवास, आप उद्बोधन में 2 शब्द। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मंच को बुलाने के लिए। मैं सभी जो अपनी इस महापंचायत के अंदर पधारे सभी सम्मानजनों का, सभी माता बहनें और बड़े बुजुर्ग भाई बहनों युवा साथियों का नमन करता हूं। और जो हमारी जो मुख्य बातें हैं मैं ज़्यादा बात टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि जो सबसे बड़ी बात है हमारी ये है कि जो हमारे अंदर हमारे जो आसपास का क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो चुका है। और प्रदूषित के पीछे जो कारण है वो मुख्य ये है कि जो जयपुर के अंदर जो सैकड़ों फैक्ट्रियाँ है उसके अंदर से जो केमिकल युक्त जो पानी आ रहा है वो सारा का सारा जहर हम किसानों को पिलाया जा रहा है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि जो आज ये हम आवाज जिस प्रकार से आज यहाँ पे इकट्ठे हुए, जो ये हमारी आवाज है वो आज हमारे तक ना सीमित रह करके हुक्मरानों तक पहुंचे, वो प्रशासन तक पहुंचे कि जो इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और इसको हमको जो ये शुद्ध पानी है वो मिलना चाहिए। क्योंकि आज ये जो मीटिंग हमने रखी है वो ये नहीं है कि ये काम 1 महीने के अंदर हो जाएगा क्योंकि ये बहुत बड़ा आंदोलन चलने वाला। तो मैं सभी युवा साथियों और हमारे बड़े बुजुर्ग माता बहनों से निवेदन करना चाहूंगा कि जो युवा साथी जो बड़े बुजुर्ग इस आंदोलन का हिस्सा है, जो कार्य करता है, उनका हौसला अफजाई करिए क्योंकि ये आंदोलन 1 दिन के अंदर नहीं होने वाला, जिसको लिए हो सकता है कि हमको महीने 6 महीने या साल का भी टाइम लग सकता है। तो सभी साथियों अपनी ऊर्जा का सही जगह पे उपयोग करें क्योंकि इस तरह के जो आंदोलन हो रहे हैं वो ये किसी एक जाति का नहीं है, ना किसी एक घर का नहीं है। ये बहुत बड़ा आसपास के जो क्षेत्र हमारे लगभग सैकड़ों गाँव उनका ये आंदोलन है, उसकी जो लगभग हजारों 50,000 को लगभग जो जनसंख्या है वो सारी इसके अंदर प्रभावित हो रही है। तो मैं सभी साथियों और बड़े बुजुर्गों से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे पास तो टाइम मतलब बोलने का बहुत कुछ है लेकिन हमारे पास टाइम का अभाव है क्योंकि हमारे पास और भी बहुत वक्ता है, आने वाले हैं और अभी आ चुके हैं। तो मैं सभी से इतना ही कहना चाहूंगा कि जैसे भी आप इस यहाँ पे मीटिंग के अंदर आए हो और जो आने वाली जो मीटिंग हो सकता है कि हमारी जो कमेटी है आने वाली मीटिंग आयोजन करेगी तो कमेटी की तरफ से जो निर्णय होगा वो हमारे लिए सर्वमान्य होगा। हमारी जो पीलू खेड़ा की कमेटी है उन्होंने शुरुआत में हमने एक छोटा सा आह्वान किया था मीडिया की तरफ, सोशल मीडिया की तरफ से, उसके लिए हमने एक छोटी सी मीटिंग का आयोजन किया था यहाँ पीलूखेड़ा स्कूल के अंदर और वो उसी की बदौलत है कि आज ये महा मीटिंग यहाँ पे आयोजित की गई है। और आने वाले समय के अंदर हमको आपकी जरूरत पड़ने वाली है क्योंकि जो ये मीटिंग है और जो इसके अंदर जो भी आपको पता है कि ये मीटिंग है जो महा आंदोलन चलते हैं बिना पैसों के नहीं चलते। तो आप सभी युवा साथी है या जो हमारे बड़े बुजुर्ग है उनका भी हमको सहयोग मिलना जरूरी है क्योंकि ये काम हम ऐसा नहीं है कि ये काम हम अपनी जेब से करें क्योंकि हम इतने बड़े घर से भी नहीं है। हाँ, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार है। अगर सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई भी ठोस कदम नहीं लिया जाता है तो मैं युवा साथियों और मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूंगा कि हमको पूरे जोश और जुनून के साथ में इस आंदोलन को अंतिम पायदान पर पहुंचा के रहना होगा क्योंकि आज हम ये जिस प्रकार से आजकल जो बीमारियां फैल रही है वो आज तो बहुत कम है, जो आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं उनके लिए बहुत ही घातक सिद्ध होने वाली है क्योंकि आज जो हमारे जो मतलब युवा साथियों को आजकल ये जोड़ों की प्रॉब्लम है, ये चर्म रोग वगैरह ये चीजें हो रही है। तो ये आसपास का जो ये क्षेत्र जो प्रदूषित हो रहा है उसी के कारण से ये चीजें हो रही है। तो मैं सभी साथियों को इतना ही कहकर अपना स्थल ग्रहण करना चाहूंगा। धन्यवाद आप सभी।
बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश जी। मैं इस कड़ी में आगे श्रीमान सुखपाल जी सरपंच साहब बरियारा से हमारे बीच में पधारे हैं। श्रीमान सुखपाल जी सरपंच साहब जो कि बरियारा से हमारे बीच में पधारे हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा आप इस जोश उमंग के साथ इस महापंचायत को आगे बढ़ाने का मैं निवेदन करूंगा कि इसको आप सुचारू रूप से श्रीमान सरपंच साहब सुखपाल। राम राम। हाँ, आज की सभा का संशोधन है। अध्यक्ष साहब हमको 2 मिनट के आज्ञा दीजिए बोलवा के लिए। सभी पंच पटे 36 जाति के काम है ये भाइयों, कोई भी भाई भी जाति, कोई भी एससी एसटी की कोई भी जाति, 35 जाति 36 जाति है, सबको जुड़ना पड़ेगा इनमें, सबको जुड़ना पड़ेगा। मरबा की तय मांगी, मरबा की तय मांगी, बिना मौत मर रहा है। फिर के सबसे ज्यादा जिला सरपंच है, पीलू खेड़ा में 3-4 सरपंच है, एक गोतोड़ का है सरपंच है। ये उदगांव है या मित्रपरा है या धौराला है या ये सभी गांव इस मोरेल के ढावे, बंदा के ढावे अटकी बात ढावे का ये सभी भाई अंश मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि भाइयों आगे अंजन रेलगाड़ी का अंजन आपको बोलना पड़ेगा, तुमको साथ हम देंगे, सभी जाति साथ देंगे। पर आपको चारू मेरू का गाँव को नंदी के पहले ढाब मुंडियाराम परार ये किसक से गाँव गिरार ये सब जुड़ेगा। सरपंच राज्य कान खोल के सुन ले, थारे ऊपर का मुद्दों सगड़ो तो को देश को प्रधानमंत्री बना देगा। इस मामला में हमारा ये जहर आ गया ना, हमारा बंदा में जहर और एक बंदा में, इसको माफ कर दो, कैसे भी करा दो सरकार को, मतलब राजी खुशी कानून के जरिए कराओ, कैसे भी कराओ। और फिर सांप रखना चाहिए हथियार। सरकार ने सुनेगी ना तो सरकार को हला देंगे, सरकार को भी हला देंगे, या बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, सरकार किसी भी हो, दूरदर्शी हो, किसी भी। हमको तो हमारी पब्लिक का भला चाहिए, हमारी आने वाली पीढ़ी को खतरा हो चुका है, या भी कान खोल कर सुन लो तुम, आने वाली पीढ़ी का खतरा हो चुका। हम तो कह रहे थे कलेक्टर बनाऊंगा, नाजिम बनाऊंगा, नहीं कलेक्टर नाजिम नहीं बन जाएगा, ये पानी को गंदा पी के बहुत बुरी हालत है जाओगी। हम खेत में पानी मोड़ा था ना सरपंच साहब, जब 12 घटा था ये कोई गया तो देखो ये जहर बहुत बुरा आ गया था। तो मेरा सभी साथी भाइयों से सबसे यही निवेदन है, माता और बहनों से भी यही निवेदन है, पूरी आप भी ताकत रखो। और आपने 36 जाति सभी जाति एक है के, जैसा हमारे लोग साहब ने बताया था ना, ऐसा कमेटी बनाओ, पर गाड़ी का अंजन तुमको रहना पड़ेगा साहब, अंजन मिला कौन पार पड़ेगी, हम तो तुम्हारी पीठ नहीं दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब बरियारा से हमारे बीच में पधारे, बहुत अच्छी बात कही है। इंजन तो हम बन गए हैं बाबा, लेकिन इंजन में आपको डबल इंजन लगाना पड़ेगा और यही हमारी उम्मीदें हैं। मैं इस कड़ी में आगे बुलाना चाहूंगा श्रीमान भरतलाल जी मर साहब निमोद से, श्रीमान भरतलाल जी मर साहब निमोद से पधारे हमारे बीच में, बड़े जोश और उमंग के साथ इस महापंचायत को आगे बढ़ाए और इस गंदे पानी को रोकने में सब लोगों का सहयोग। जय। आज की मोरेलबाग संघर्ष समिति के अध्यक्ष महोदय, उपस्थित सभी पंच साहिबानों, जैसा कि सभी वक्ताएं बता रहे हैं, निश्चित रूप से जो है आज हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या है। सबसे पहले तो मैं इसकी जो आयोजक जो है आज के दिन के, उनको धन्यवाद देंगे जिन्होंने ये शुरुआत की। सही तो यह है कि ये शुरुआत हमें बहुत पहले कर देनी चाहिए थी, लेकिन अभी भी जो है वक्त है। इतना स्लो पॉइजन, इतना जहरीला सिस्टम चल रहा है इस बांध में जिसकी कोई सीमाएं नहीं। अगर हमने कंट्रोल नहीं किया, समय रहते हुए हम संगठित नहीं हुए, तो हमारे लिए घातक है पूरी तरह। सारी बीमारियां जो है, बीमारियों की मूल जड़ जो है मोरेल बंद है।
एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा बांध जो एक रिकॉर्डेड बांध है, उसकी हालत आज क्या है, एक डेड हो चुका पूरी तरह। हालांकि इस समय कम है, वक्त बहुत है, फिर भी जो है हम आपको आश्वस्त करते हैं कि ग्राम पंचायत नीमोद की ओर से जहां भी जरूरत पड़ेगी, जैसे भी जरूरत पड़ेगी, हमारा पूर्णतः समर्थन रहेगा। आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। मैं इस कड़ी में आगे हमारे रामसाई जी छाबड़ी जी आए और उद्बोधन दे। श्रीमान रामसाई जी छाबड़ी जी हमारे दिखने में बुजुर्ग है, लेकिन आज भी जोश इतना भरा हुआ है। अब देखना कितनी बुलंद आवाज है, इतने साथी हमारे साथ में है। हम सबको जोश और जुनून चाहिए इस बंदे को, गंदे पानी को रुकवाने के लिए। श्रीमान रामसाई जी छाबड़ी जी, मैं बता दूं आपको, इन्होंने भीलवाड़ा से सचिन पायलट जी के सामने एमएलए का चुनाव लड़ा था। मैं सभी हमारे किसान दूर दराज से पधारे हुए सभी को नमस्कार करना चाहता हूं, क्योंकि हमारे माता बहन सभी अभी काम की टाइम है, लेकिन इनको भी ये विचार अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ मोरेल डैम के अंदर गंदा पानी आ रहा है। इससे हमारे जीव जंतु और मेवासी परेशान है, और जल स्तर के अंदर भी खराब हो गया, पूरा एरिया खराब हो गया। इसलिए हमारी मेवासी क्या हर आदमी परेशान है, इसमें जानवर भी पानी भी नहीं पीते हैं। इसलिए मैं पहले भी कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया था और कई दिनों से इस मुद्दा को चला रखा है, लेकिन अब की बार हमारे पीलू खेड़ा वाले भाइयों को इस मुद्दा को हमारे विधानसभा लाल सोट और विधानसभा वाम सोट मूली के लोग सभी ने ऐसा मुद्दा उठाया जो सरकार को हिलाने वाले हैं और हिला के रहेंगे, और सरकार को इस पानी को डाइवर्ट करना पड़ेगा। यह आपकी मैं इस मंच का आधार से कह रहा हूं, क्योंकि हमारे सारे जीव जंतु परेशान हैं। ये आप सभी तैयार रहना तन मन से। हमारे बाहर से आए हुए नीचे के लोग भी इस पानी को जा रहे हैं, 80 गांव में 100 गांव में, वे गांव भी परेशान है। उसके अंदर भी इस पानी की मांग नहीं है, क्योंकि जमीन खराब हो गई है। इसलिए मैं सभी को अवगत करना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा जुड़ के इसको आगे बढ़ाना है। और ऐसी बात नहीं है, डूंगरी बांध के अंदर भी मैं दो मिनट को टेंट करके आया हूं, इनको भी मैं सहयोग करके आया हूं, इनके साथ भी थे और इनका भी जयकारा लगा गए हम लोग। इसलिए ये लोग भी हमारे साथ रहेंगे, सभी लोग साथ रहेंगे, साथ रह के चलेंगे। सर्व समाज का मामला है, एक समाज का मामला नहीं है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद छाबड़ी साहब आपको। मैं इस कड़ी में हमारे बीच में श्रीमान हेमराज जी सरपंच साहब जो नगरी आवास से पहुंचे हैं, कृपया वो आए। हेमराज जी सरपंच साहब नगरी आवास से हमारे बीच में पधारे हैं। आप इस हमको नौजवान लड़के इस जोश जुनून के साथ चाहिए, इस मोरेल बांध के गंदे पानी को रुकवाने के लिए आपकी आवाज इतनी बुलंद है कि राजस्थान सरकार तक पहुंचनी चाहिए। भजन लाल जी को पता चल जाए कि ये पब्लिक जुट चुकी है। श्रीमान सरपंच राम राम साहब, मोरेल बांध के गंदे पानी को रोकने के लिए जो कमेटी यहाँ उपस्थित है, आसपास के इलाके से दूर दराज से पधारे सभी किसान भाई, माता और बहनें, नौजवान साथियों, ये पीलू खेड़ा गांव है, दोराला गांव है, इन्हीं की समस्या नहीं है। आसपास के 100-150 गांव है। हमारे इधर लाल चौक के इलाके के भी सरीमा से लेकर के काकरिया, कल्याणपुरा, बीरणापुर तक के गांव आते हैं। साथियों, सरकारें किसानों की नहीं सुनती है और बड़े बड़े उद्योगपतियों की सुनती है। ऐसी गूंगी बहरी सरकारों को जगाने के लिए हमें सबको लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। जयपुर की द्रव्यवती नदी, अमनीसा नागरिले का पानी, जितनी भी फैक्ट्रियां हैं सांगानेर में, उनका सबका गंदा पानी बह करके हमारे यहाँ आ रहा है, जिससे आसपास के इलाके में कैंसर के पेशेंटों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। साथियों,
ये संघर्ष हमें लंबे समय तक करना पड़ेगा। सरकारें जरूर बात मानेगी हमारी, और जब तक नहीं मानती है तब तक हम सबको इस आंदोलन को अलग अलग रूप में करके गांधीवादी तरीके से, सही तरीके से लंबा चलाना है। इसके लिए हमारी तरफ से लाल चौक के आसपास के इलाके, हमारी जितनी भी पंचायतें हैं, वहां से आपको तन मन धन से जितने सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, हम आत्मीयता से आपके साथ जुड़ के इस काम को करेंगे। आप सभी यहाँ पधारे, धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, आप सब इस संघर्ष में शामिल होकर के और आसपास की आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं उनकी हम रक्षा करें, प्राणियों की रक्षा करें। इससे पूरे दूषित पानी से सब जीव जंतुओं को, सबको बड़ी समस्या हो रही है। आसपास का इलाका दूषित होता जा रहा है, तो हमको यही उपाय गांधीवादी तरीके से 36 गांव को साथ लेकर के आंदोलन को आगे बढ़ाना है। आपने यहाँ बोलने का मौका दिया, उसके लिए आप सबको धन्यवाद। राम राम सर। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब आपका। हम इस लड़ाई को लड़ने के लिए चालू कर दिए हैं। आप लोगों का सहारा चाहिए, सम्मान चाहिए, साथ चाहिए। मैं इस कड़ी में श्रीमान नाथूलाल जी बगड़ी से जो पधारे हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए, 2 शब्द कहे। श्रीमान नाथूलाल जी। श्रीमान मट्टूलाल जी, वहां चाय की व्यवस्था हो रही है, चाय संभाले आप जाकर। आज ये शुभ दिन है जो हमारे किसानों ने अपना अधिकार की लड़ाई के लिए जो आंदोलन छेड़ा है। ये धोराला की धरती पे जो हमारे दरबार जी ने भी कुछ विचार दिए, इनमें हम सहमत है। जो इस आंदोलन को खड़ा किया है, इनको बार बार धन्यवाद है। तो हमारे किसानों से, मैं भी एक किसान का एक छोटा सा सदस्य भी हूं भारतीय किसान संघ का, तो मैं आपसे किसानों से एक ही निवेदन करूंगा कि अपनी अधिकार की लड़ाई के लिए खड़ा रहे, धोखा नहीं दे। इस आंदोलन में सिपाही बनके तैयार रहे, तो ये आंदोलन सफल होगा। और ये गंदा जहर नाला, इनको कुछ भी करेगी सरकार, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो हमको तो ये आंदोलन में सबको बराबर के कंधा लगा के चलना है। और हमारे किसान की कोई राजनीति पार्टी नहीं है। पार्टी तो उन लोगों की जो टिकट लेके और चुनाव लड़ता है, उनकी है। हमको सरकार बदलने का अधिकार है। धोखा दिया, किसानों का कर्जा माफ करूंगा, तो सरकार को बदल दी, गहलोत तो और चाहे कोई कांग्रेस और चाहे बीजेपी। तो मैं ज्यादा नहीं बोल सकता कि हमारे किसानों को एकता होनी चाहिए। जो ये गंदा जहर आ रहा है, जो शैताना लोग हैं, करोड़पति अरबपति, वो जहर उसकी कमाई कर रहा है, वो जहर हमारे किसानों को पिला रहा है। किसान का आजीवन जीवन रेखा धनसी और खेती और खुद का जीवन वो भी खतरे में है। तो इस पर हमको सबको विचार करना है। सब हम बराबर के सब बुद्धिजीव हैं और इस आंदोलन को अपना अधिकार का आंदोलन अपना अधिकार का आंदोलन करेंगे तो हम सफल होंगे। ये राजनीति नहीं, भ्रम फैला दिया। अरे यार वो तो मुझे पीलू खेड़ा की जमीन डूब रही है, नहर खुला रहे, तो ऐसा गुमराह करने वाले के चक्कर में नहीं आओ। तो मैं तो दरबार से एक निवेदन करता हूं, आप अगर इस आंदोलन को खड़ा कर दिया तो हम भी अब पीछे नहीं हटेंगे, हम आपके साथ हैं। और मैं, हमारे मीडिया कम उठाते हैं हमारी बातों किसानों की को, तो मैं, मुकेश जी हमारे यहीं मीणा समाज के कलाकार हैं, तो ये जहर का, इस प्रदूषण का मीडिया बन के इसको चलिए सब दुनिया को अवगत करा दे और इसके सबके अंदर दिमाग में फहमी कट जाओ, ऐसा मेरा निवेदन है। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान नाथूलाल जी, बहुत बढ़िया बात कही है। मैं अब, हमारे बीच में एक ऐसे आदमी है जो टगरिया से हमारे बीच में, यहां नहीं राजस्थान के हर कोने में ये आदमी पहुंचते हैं पीतल की बाल्टी और लोटा लेकर। शंभूलाल जी मीणा है जो टगरिया से, मैं इनका दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। आपको प्रणाम है, सलाम है। इस उम्र में आप सेवा कर रहे हो,
ऐसी ही भावना होनी चाहिए, बिना कहे किसी ने इनको कहा नहीं, इनको ओनली कान में इनकी भनक होनी चाहिए, ये वहां पहुंच जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपके चरणों में मेरा प्रणाम है। मैं इस कड़ी में अगले वक्ता श्रीमान रामनिवास जी गुर्जर साहब, उनसे निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए और 2 शब्द कहे। श्रीमान जी रामनिवास जी गुर्जर। ठीक है सर, चलो मैं अब निवेदन करूंगा इस प्रवक्ताओं के जो भाषण है उनको थोड़ी देर में और पब्लिक आ जाएगी, तब तक मैं श्रीमान हमारे गायक कलाकार मुकेश नेताजी, मुकेश थूनिया और सुरेश जी सोंदा से निवेदन करूंगा कि गीतों के माध्यम से इस मोरेल बांध के पानी को रोकना है। हेलो गंदो पानी आर्यो धरती सी तेरी ने या गंदो पानी आर्यो धरती सी तेरी ने तो जो तैसी लगा लोगा सो मुश्किल या बंदा को सुरुग लाडो धरती में छागो मोजा फेंक टिरियालाई नीचे मरण की शाम को आगो मरण की शाम को आगो या बंदा को सुरुग लाडो धरती में छागो मोजा फेंक टिरियालाई मरण की शाम को आगो मरण की शाम को आगो युवा पीढ़ी न बात मन माया ठाणे पाने बीमारी पड़ गिरा बीपी सूख लो पाने युवा पीढ़ी न बात मन माया ठाणे
लक्षण जे लोगा में गिया के नजर का लक्षण जी लोगा में गिया रे पानी के मीक लगो आबासू खेत भी खराब है गिया